मैं रोहित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल directselling.com में। फ्रेंड्स, आज ये वीडियो नंबर 2 है। ये सीरीज का दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे मौजूद है, जाकर देख सकते हैं। ये दूसरा वीडियो है और इसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं फ्रेंचाइजी के बारे में, क्योंकि पहला वीडियो में हम लोगों ने बात किया था बाज़ार और बाज़ार क्या होता है इसके बारे में। तो दोस्त, मैं आपको बताते चलूं कि फ्रेंचाइजी होता क्या है। और मुझे ऐसा मानना है कि तकरीबन आप सभी लोग जानते ही होंगे फ्रेंचाइजी के बारे में। फ्रेंचाइजी एक दुकान का सीरीज होता है। सबसे पहले एक दुकान जब बढ़िया चल जाती है तो उसके जो मालिक होते हैं, ऑनर होते हैं, वो क्या चाहते हैं कि एक दुकान से दो दुकान, दो दुकान से तीन दुकान, तीन दुकान से चार दुकान, इस तरीके का उनका दुकान शॉप बढ़ता चला जाए। इसीलिए ये जो है सीरीज चलती है। और जैसा कि आपको पता है, जो हम लोग बुक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, वो किताब यही है, नए ज़माने का नया बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग। ये किताब आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, ऐसा इसमें शंकर मनसानी और आरती मनसानी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में बहुत सारे शोहरत और नाम कमाने के बाद उन्होंने इस किताब को लिखा है। यदि आप समय नहीं निकाल पाते किताब पढ़ने के लिए तो आप वीडियो के माध्यम से पूरा किताब सीख सकते हैं। मैं आपका इसमें हेल्प करूँगा, बस आप बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्त, मैं बता यही रहा था फ्रेंचाइजी होता क्या है। तो फ्रेंचाइजी के बारे में मैंने यही बात बताया कि एक दुकान से दूसरे दुकान, दूसरे दुकान से तीसरे दुकान, ये जो सीरीज दुकान की बन जाती है, जब एक अच्छा कॉन्सेप्ट पे दुकान चलने लग जाती है, इसी को फ्रेंचाइजी कहते हैं। तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ इस किताब के माध्यम से। ये कहानी आज से तकरीबन कई वर्ष पहले की है, कुछ दशक पहले की है। 1960 के करीब में एक रे क्रॉक और मैकडोनाल्ड की ये जो कहानी है, ये बहुत ही फेमस है। हर कोई जानता है कैसे फ्रेंचाइजी की शुरुआत हुई। बात कुछ यूँ है, मैकडोनाल्ड जो थे वो एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट चलाते थे और वो रेस्टोरेंट अच्छा चल रहा था, लेकिन बाय किसी रीज़न से उनको ये बेचना पड़ा और रे क्रॉक ने उस शॉप को, दुकान को ख़रीदा। लेकिन जो रे क्रॉक थे वो अपने तरीके से उस रेस्तरां को चलाना चाहते थे। उनके 3 सिद्धांत थे। आपको मैं बता दूं, ये जो बुक है और इस किताब में ये 3 सिद्धांत इन्होंने बताया है। वो कहते हैं निरंतर बेहतरीन स्वाद, स्वस्थ स्वच्छ वातावरण, ग्राहक की बेहतरीन सेवा। और जैसा कि नॉर्मली हम और आप समझ सकते हैं कि ये सच्चाई है। यदि कस्टमर को हम स्वच्छ, साफ सुथरा और सही खाना देंगे तो सच में कस्टमर हमसे जुड़ेगी, हमारे साथ बनी रहेगी। तो इसी कॉन्सेप्ट पे वो दुकान चलाने लगे। और मैं बता दूं, नाम उन्होंने वही रखा दुकान का, उन्होंने चेंज नहीं किया, मैकडोनाल्ड ही रखा दुकान का नाम। और आप जानते हैं मैकडोनाल्ड आज कितना फेमस है। उन्होंने पहले एक दुकान चलाया, जब वो दुकान चल गई तो उन्होंने दूसरे को ये दुकान चलाया। लेकिन उन्होंने सोचा यदि दूसरा दुकान ब्रांच खोलूंगा, तीसरा ब्रांच खोलूंगा, अगर वहाँ पे नौकर रखूंगा तो नौकर तो आपको भी पता है कि नौकर नौकर के तरह ही काम करेंगे। तो उन्होंने सोचा ऐसा क्यों ना करूँ कि नौकर को मालिक बना दिया जाए। उन्होंने एक रूल लगाया। उन्होंने कहा कि जो दुकान खोलेगा वो 98% प्रॉफिट रखेगा और मुझे सिर्फ 2% प्रॉफिट देगा। जी हाँ, 2% प्रॉफिट। लेकिन सोच कर देखिए, यदि कोई दुकान का ढेर सारा ब्रांच हो जाए और 2% भी प्रॉफिट आता है तो कितना बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है। और ये सीरीज़ धीरे धीरे चलने लगा और एक के बाद एक ये और ऑनरशिप देते गए और ढेर सारा दुकान खुलता चला गया। फ्रेंचाइजी इसी को विकास किया तकरीबन 1960 के दशक में। इस बीच में बहुत सारे लोग होते थे जो फैक्ट्री से सामान कस्टमर तक लाते थे, और इसके बीच में जितने भी लोग थे वो 5 से 7% लोग वो सारे पैसा खा जाते थे, यानी तकरीबन 70 से 80% पैसा खा जाते थे। पहला वीडियो में हमने बात किया है, यदि आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर देख सकते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे भी होने लगा, लेकिन यहाँ उससे थोड़ा बेनिफिट हुआ। यहाँ पे जितने भी मालिक थे दुकान को वो कमा रहे थे, लेकिन फिर भी परेशानी नहीं गई।
यहाँ भी क्या था, जिसने वो मैकडोनल्ड को चालू किया, रे क्रोक, वही मालिक थे, वही किसी को ऑनरशिप दे सकते थे दुकान खोलने के लिए। लेकिन सोच के देखे कि उनके बाद जो सेकेंड में दुकान खोला, क्या उसने किसी और को दिया, किसी और के नाम पर दुकान खोलने का ऑर्डर दिया? नहीं दे पाया। यानी यहाँ भी सैचुरेशन देखने को मिला। दोस्तों, इसके बाद नंबर आती है MLM की, मल्टी लेवल मार्केटिंग की, जिससे आप और हम बिलोंग करते हैं। मल्टी लेवल मार्केटिंग यानी कि नेटवर्किंग, यानी डायरेक्ट सेलिंग, ये कई नामों से इसको हम लोग जानते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग क्या है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो मैं इतना ही चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब इसलिए कह रहा हूँ करने के लिए कि यदि आप टाइम नहीं निकल पाते हैं किताब पढ़ने के लिए, तो छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से सारे किताब को हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे, चाहे वो जितने भी किताब हो, जितनी टाइम लग जाए। कोशिश हमारी रहेगी कि सिंपल साधारण शब्दों में मैं सारे किताब के हर एक पॉइंट को आपके सामने रखूं, ताकि आप आसानी से हर एक पॉइंट समझ सकें। तो मैं विदा लेता हूँ इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ कल। तब तक के लिए कीप साइनिंग।